हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। अब आगे को क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया था एक्सरसाइज 5.1 का। अब 26 तक करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस में हमसे पूछ रहा है कि के का वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, ये एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है। फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट मीन्स एक्स इज इक्वल पाई बाई टू पे। ये x बाई पाई बाई टू पे ये ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है। हमारा काम है निकालना के का वैल्यू। इस के का वैल्यू चाहिए, दिस के का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ओके, तो अब हमें रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होता है। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या होता है वो एल एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट, ये सब इक्वल होता है। मतलब कि आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि फंक्शन इज एफ एक्स इज continuous continuous at x is equal pi by 2। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल फंक्शन ऑफ x। सिंपल सी बात है, ये होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कितना लिखें, x इज इक्वल टू पाई बाई, और पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई टू पे है, सॉरी ये वैल्यू है पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे चेक कर रहे हैं। तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कितना लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू pi by 2 minus h, and this value is fx। yes, is equal, राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एच, और ये वैल्यू कितना लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल हाउ मच। एफ एक्स के लिए कितना लिखते हैं, x टेंस टू पाई बाई टू एंड दिस वैल्यू इज एफ एक्स, ये लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, अगर इसको जीरो कर लूं तो ये फंक्शन कितना होता है हमारा, पाई बाई टू माइनस एच। दिस फंक्शंस विल बी h टेंस टू जीरो, अगर h को जीरो कर लूं तो ये फंक्शंस हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस एच, एंड दिस वैल्यू इज लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। तो ये वाला फंक्शंस कितना होगा एफ एक्स। ये हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा बन के सामने है। अब क्या करना है, अब वैल्यू कोई भी इस तीनों में से हम कोई भी दो वैल्यू को एक साथ ले लेंगे। तो मान लो सपोज ये दोनों वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस कॉसेक्स का मतलब नहीं, यहाँ पे 3 डिजिट डिजिट ऑलरेडी दे रखा है। तो बेटर है कि मैं इस वैल्यू को वन इक्वल कर लूँ, तो सॉल्यूशन हमारा इजली आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशंस नंबर 1 से हमने क्या किया, लिख लिया दिस वैल्यू। अगर चाहो तो एक स्टेप और यहाँ भी लिख सकते हैं हमारे चॉइसेस से। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, एक स्टेप ये और बढ़ा सकते थे, लेकिन बेस्ट है कि यहीं से लिख लिया। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो, और कोई वैल्यू लिख लेते हैं, पाई टू बाई माइनस एच लिख लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा फंक्शंस लिखेंगे, के कॉस एक्स है, एक्स को रिप्लेस करके क्या लिख लूं, पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, डिवाइड करूं किससे, पाई माइनस टू एक्स, तो पाई माइनस टू, और एक्स को किससे रिप्लेस कर लूं, पाई बाई टू माइनस एच से, पाई बाई टू माइनस एच से, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, इस वैल्यू के बाद ये वैल्यू लेते, इस तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो बेटर है कि ये ले लेते हैं। द लिमिट x टेंस टू हाउ मच, दिस इज अ पाई बाई टू, और एफ एक्स का कितना लिखेंगे, ये वैल्यू हम चेक कर रहे हैं पाई बाई टू पे। तो एग्जैक्टली x इज इक्वल पाई बाई टू पे कौन सा वैल्यू दे रखा है फंक्शंस का, पाई बाई टू पे x, पाई बाई टू पे फंक्शंस का वैल्यू कितना है 3। तो वैल्यू क्या लिखा है सीधे डायरेक्टली 3, वी कैन राइट डायरेक्टली वैल्यू इज 3, डायरेक्टली रख लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से बढ़ लेते हैं आगे, यहाँ से आगे यहाँ चल लेते हैं। ठीक है, अब इस स्टेप पे क्या लिखेंगे,
लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये वैल्यू के रहने देंगे, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, दिस वैल्यू इज कम साइन एच, दिस वैल्यू इज साइन एच, एच, और ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस, ये अगर इसको एक्सपैंड कर देंगे तो ये टू टू कट जाएगा, तो टू टू, ये टू और टू कट जाएगा तो कितना बचा ये हमारा, माइनस, माइनस पाई। तो यहाँ इस टाइप से काटने पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रैकेट में कैसे काट दिया आपने। तो -2 और पाई बाय 2 इसको करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस पाई, और ये वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो गया, पॉजिटिव 2h, 2h, दिस वैल्यू इज डायरेक्टली 3 लिख ले, यस, कोई हर्ज नहीं है, ये पाई और पाई क्या हो हमारा, कट गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको इक्वेशंस 1, ये जो था घेर के ऐसे रख लेते हैं हम लोग, दिस वैल्यू इज, यहाँ से ये लिखा हमने, अब ये वैल्यू कितना लिखूं मैं, यहाँ से कितना लिखूं, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये वैल्यू हमारा हो गया के साइन एच, और यह के बाई 2 बाई एच लिख लूँ, दिस वैल्यू इज 3। अब देखो फॉर्मूला हमारा, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स बाई एक्स होता था तो ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लिमिट हटा लेते हैं फॉर्मूला लिमिट से, ये पिछले क्वेश्चंस में कैसे आता है ये भी बोला था मैंने, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, के बाई 2, और साइन एच बाई एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, दिस वैल्यू इज 1, सो के बाई 2 इज इक्वल 3, तो के का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 3, के वैल्यू इज द 6, सो 6 इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास दम नहीं था। ऐसे ही 26 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक इस टाइप के ही सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है, हमारा कह रहा है के का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यस, find the value of k so that the function is continuous at this point, तो आपकी बार कितना पे continuous दिखा रहा है, at x is equal to पे, this value, this continuous is at x is equal to 2 पे, और फंक्शन हमारा क्या, के एक्स स्क्वायर और 3, एक एक करके स्टेप लिखना स्टार्ट करते हैं, बेटर है। तो ये हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, क्या है गिवन, हमारे पास क्या है गिवन, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो कंटिन्यूअस अगर है तो क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल एफ एक्स, लिखते आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ 2 माइनस, ये वैल्यू को कितना लिखेंगे, एफ 2 प्लस, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, एफ डायरेक्ट 2। अब लिमिट के हिसाब से तरीके से लिखूं तो हमारा, अब इसी में से क्या करते हैं, ये इक्वेशन हो गया हमारा 1, अब इसी वैल्यू में से हमें कोई दो इक्वल करने हैं, कोई भी वैल्यू हमने दो इक्वल कर लिया, या तो इसको इससे इक्वल कर लिया, या इसको इससे कर लिया, या ये कर लिया, कोई भी दो, तीन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 3 स्टेप और आज स्टेप आगे बढ़ाने की बेटर है कि मैं यहीं पे वैल्यूज को लिख लूँ, तो लिख लेते हैं f2 माइनस इज इक्वल f2, बात एक ही है, ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, लिमिट, ये वैल्यू हो जाएगा h टेंस टू 0, और दिस वैल्यू इज फंक्शंस 2 माइनस एच इज इक्वल लिमिट x टेंस टू 2, and this value is f2 functions, सिंपल, लिमिट का वैल्यू हमने 2 रखा तो ये वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब पुट कर लेते हैं फंक्शंस, h टेंस टू 0, फंक्शन 2 माइनस एच के लिए चेक करते हैं, तो 2 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शंस होगा, दिस वैल्यू के एक्स स्क्वायर, तो के लिमिट लेना पड़ेगा, दिस वैल्यू आई हैव टू टेक अ लिमिट। इस चीज़ों को थियोरेटिकली तो मिस्टेक नहीं करना चाहिए बोर्ड ऑर्डर के एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, बट अगर एमसीक्यू है तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 माइनस एच स्क्वायर, दिस वैल्यू इज कितना हो गया, डायरेक्टली 3। अब एच लिमिट का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से लिमिट का वैल्यू आराम से पुट कर सकते हैं, तो ये लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, तो के 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल 3, तो कितना हो गया 4, के इज इक्वल 3, सो के वैल्यू इज 3/4,
दिस इज द आंसर। कितना आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस 12th में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और एमसीक्यू में कोई भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, खास करके आई होप जेई एडवांस नहीं, मेन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और बाकी जो बिट्स पिलाने के और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं एनडीए के, ये सब में क्वेश्चंस इस टाइप के आने की पूरी प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो गया हमारा, क्वेश्चंस नंबर हो जाएगा 27 हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग 28 पे। ये भी क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि के का वैल्यू निकालिए, कंटिन्यूअस फंक्शन है, के का वैल्यू कितना दे रखा है, पाई/2 लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू भी वैसे ही एज इट इज सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे, बोर्ड के हिसाब से लिख रहा हूँ मैं कि गिवन फंक्शन, ये कैपिटल जी लिखेंगे। जब भी हमारा पहला वर्ड होता है तो कैपिटल में लिखते हैं, जैसा जी लिखते हैं लोग लिखे गिवन फंक्शंस, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कितना पे बोल रहा है, पाई पे। इसका मतलब सो एल एच एल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आर एच एल के, और इज इट दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, एफ एक्स के हो जाएगा। एल एच एल के लिए हम लोग क्या फंक्शंस लिखते हैं, पाई है, तो दिस वैल्यू इज पाई माइनस के, प्लस एच के लिए कितना लिखते हैं, एफ पाई प्लस, और दिस वैल्यू इज योर एफ पाई। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हम कोई भी किसी एक दो इक्वल ले सकते हैं, तो मान लो हमने ले लिया दिस वैल्यू इज इक्वल, चूंकि ये वैल्यू लेने से ज़्यादा बेटर है, तो कोई भी एक वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ये वैल्यू देखो लेस देन पाई दे रखा है, और ये वैल्यू ग्रेटर देन पाई दे रखा है, तो बेटर है कि उस वैल्यू को ही हम अज्यूम करें जो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर और लेस में दे रखा है। चूंकि इक्वल में नहीं दे रखा है, तो बेटर है ग्रेटर और लेस ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं एफ पाई माइनस इज इक्वल एफ पाई प्लस, लिख लेते हैं, ठीक है। एफ पाई माइनस के लिए कितना लिखूं मैं, लिमिट दिस वैल्यू इज, तो यहाँ पे ही लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ये वैल्यू हमारा हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। बेटर है कि एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं, दिस वैल्यू इज, अब कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और दिस वैल्यू इज पाई माइनस एच, ये फंक्शंस का लिखने का तरीका है। एंड दिस वैल्यू इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, पाई, फंक्शन इज पाई प्लस एच। बढ़ा लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखेंगे ही, और फंक्शन पाई माइनस एच, फंक्शन एक्स कौन सा लिखूं मैं, लेस देन है, ये वाला वैल्यू है लेस देन, ये लेस देन, पाई का वैल्यू लेस देन, पाई माइनस एच मीन्स लेस देन पाई, तो ये फंक्शन के एक्स प्लस वन कौन सा आना चाहिए, के एक्स प्लस वन, के एक्स प्लस वन। यहाँ एक्स को हम रिप्लेस कर लेंगे पाई माइनस एच से, तो रिप्लेस कर लेते हैं, तो रिप्लेस करके लिखेंगे क्या, के एक्स के बदले कितना लिखेंगे, पाई माइनस एच, दिस वैल्यू इज प्लस वन। अब कितना लिखूं, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ये वाला फंक्शन पाई प्लस एच है, ग्रेटर वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू अगर आपने ग्रेटर देन पाई लिया है, पाई से ज्यादा लिया है, तो ये फंक्शन कौन सा है, कॉस एक्स। जब पाई का वैल्यू ग्रेटर देन है, पाई प्लस एच है, तो दिस वैल्यू हाउ कैन आई राइट, दिस वैल्यू वी कैन राइट कॉस एक्स। अब एक्स को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, पाई प्लस एस से, तो कर लेते हैं रिप्लेस। कॉस क्या लिखेंगे, कॉस पाई प्लस एच, ओके, ठीक है। अब अब हमारा वैल्यू कितना आ गया, अब यहाँ से आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये वैल्यू हो गया हमारा के पाई माइनस एच, और दिस वैल्यू इज प्लस वन, और ये वैल्यू हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, और कॉस 90 डिग्री, कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है, देखो क्वाड्रेंट से पाई यहाँ तक आया, पाई और थीटा, इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। इसका मतलब पहले हम लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, यहाँ कॉस नेगेटिव, इसका मतलब लिखना पड़ेगा नेगेटिव कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कॉस जब 180 डिग्री लिखते हैं तो वैल्यू ये चेंज नहीं होता है, तो दिस वैल्यू विल कम, लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे अब हम लोग, कॉस माइनस कॉस एच, माइनस कॉस एच। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गया के पाई माइनस जीरो प्लस वन इज इक्वल नेगेटिव कॉस जीरो डिग्री।
सो दिस वैल्यू इज के पाई +1, और नेगेटिव कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो के का वैल्यू कितना हो गया हमारा, -1 बाय पाई, सो दिस वैल्यू इज -2/पाई। तो के का वैल्यू हो गया -2/पाई, इज दैट। ये हमने इस लेवल का क्वेश्चंस किया है कि ये 12th के स्टैंडर्ड के बच्चे आराम से कर सके प्रॉपरली तरीके से। और ये क्वेश्चंस अगर आपको एमसीक्यू में आता है तो इतनी जरूरत नहीं है तामझाम की, आप सीधे वैल्यू लिखेंगे रफली और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, उसको बस समझना है। ये भी वही कह रहा है कि कोई फंक्शन हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। ये फंक्शंस कंटिन्यूअस है ऑलरेडी कह रहा है, और x इज इक्वल टू 5 पे इंडिकेटेड पॉइंट है। इंडिकेटेड पॉइंट का मतलब है कि ऑलरेडी इसने कह दिया कि इस वाले वैल्यू पे निकालिए। ये फंक्शन लेस देन में ये है, ग्रेटर में ये है, ठीक है। ये तो एक्सप्लेनेशन हुआ। तो सॉल्यूशंस लिखते हैं, अगेन वही रिपीट जैसा हम कर रहे थे क्या, कि गिवन फंक्शन fx is continuous at x is equal 5। इट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल कितना होगा, fx। अगर कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कितना लिखते हैं, 5 माइनस, और राइट हैंड लिमिट को कितना लिखेंगे, f5 प्लस, और fx को कितना लिखेंगे, f5। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, हमने लिख लिया। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें से कोई भी हम दो को चूज करते हैं, कोई भी वैल्यू हमारा दो चूज करेंगे, तो बेटर है कि एक लेस देन 5 चूज कर लूँ और एक ग्रेटर देन कर लेते हैं ये वैल्यू। या लेस देन और इक्वल तो है नहीं वैल्यू, दोनों पे तो इक्वल पे एक ही वैल्यू आएगा। तो बेटर है कि एक लेस देन कर लेते हैं और एक ग्रेटर देन कर लेते हैं। तो सो फाइनली हम क्या लिख रहे हैं, सो इस दोनों में से एक ही लिखेंगे, f5 माइनस इज इक्वल f5 प्लस। अब इसको लिमिट में चेंज कर लें, लिमिट ये हमारा h क्या होगा, टेंस टू जीरो। अगर हमने लिमिट h टेंस टू जीरो तो ये फंक्शंस कितना हो जाएगा, 5 माइनस h, एंड दिस वैल्यू इज लिमिट h टेंस टू जीरो, सो दिस वैल्यू विल कम फंक्शन 5 प्लस h। ये वैल्यू यहाँ से लिख लिया, अब आगे कर लेते हैं। अब फंक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, 5 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शंस लिखेंगे, दिस वैल्यू इज 5 माइनस h। इसका मतलब है कि ये k का वैल्यू, x का वैल्यू कहाँ पे है, ये लेस देन 5 है, दिस वैल्यू इज लेस देन 5। इसका मतलब ये वाला फंक्शंस इस पे लिखना पड़ेगा। तो ये वाला फंक्शंस कैसे लिखेंगे, ये x प्लस 1, x को हटाना पड़ेगा किससे, 5 माइनस h से, रिमूव कर लेते हैं, वी आर रिमूविंग दिस वन। तो k 5 माइनस h, दिस वैल्यू इज +1। राइट साइड क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो, अब की बार कितना पे, 5 प्लस h पे है। तो 5 प्लस h मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, सो दिस वैल्यू आई हैव टू कंसीडर, ये वाला कंसीडर करेंगे। ये वाला वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, फंक्शन हमारा कितना हो गया, ये फंक्शन हो गया 3x-5। तो ये फंक्शन मुझे कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 3x-5। तो ये x को तो रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, f प्लस h से, 5 प्लस h से। तो रिप्लेस कर लेते हैं दिस वैल्यू, वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू इज लाइक कितना, कि 3, और x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, 5 प्लस h और -5 लिख लिया। अब देखो लिमिट का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं आराम से, तो कर लेते हैं अब, 5 माइनस 0 प्लस 1, दिस वैल्यू इज 3, 5 प्लस 0 और -5, ये वैल्यू कितना हो गया, 5 के प्लस 1 इज इक्वल 15 माइनस 5। तो के का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15 में 5 किया 10 -9, तो 5 के इज 10 माइनस 1, दिस वैल्यू इज 9। सो के का वैल्यू कितना हो गया, 9/5। सीधा आंसर। स्टेप टू स्टेप, एक एक स्टेप फॉलो करना चाहिए 12th में, नहीं तो मार्किंग सिस्टम में थोड़ी सी रिड्यूस करता है, रिडक्शन करता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ये समझते हैं। ये भी ऐसा ही कह रहा है कि ये जो फंक्शंस है कंटिन्यूअस है, जैसा पहले कह रहा था, और कह रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए, फंक्शंस कंटिन्यूअस है।
तो वो ऐसे ही है, फंक्शन हमारा किस पे है, एफ एक्स इज, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब की बार हमें ये नहीं दिया है कि कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है, नहीं दे रखा है, कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है नहीं दे रखा है, तो हमें खुद चूज करना पड़ेगा। तो हमारा कंटिन्यूटी ये किस पे दिख रहा है, एक दिख रहा है किस पे, टू पे, टू प्लस माइनस, और एक किस पे दिख रहा है, 10 पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि मैं अगर ये एक लाइन ड्रॉ करूँ, पता रफ लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ग्राफ ऐसा नहीं होगा, तो ये वैल्यू हमारा एक हम चेक कर रहे हैं एक्स इज इक्वल 2 पे, और एक चेक कर रहे हैं एक्स इज इक्वल 10 पे, दो वैल्यू जगह कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो ये एक्स इज इक्वल टू 10 पे इधर आएंगे तो राइट हैंड लिमिट, और इधर आया इसका तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली इसके इधर आया आर एच एल राइट हैंड लिमिट, और इधर आया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंपल सी बात है ये, दिस वन। तो ये वाला हम लिखते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल 10 पे, इतना पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि पहले मैं लिख लूं एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्या लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या आया, इक्वेशन नंबर 1 आया कि एफ 2 माइनस इज इक्वल एफ 2 प्लस इज इक्वल एफ 2, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या आया, एफ 10 माइनस इज इक्वल एफ 10 प्लस इज इक्वल एफ 10, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आया। अब दोनों इक्वेशंस को हमें एक एक करके क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट कैन आई राइट, एक वैल्यू हम लेस देन ले लेते हैं और एक ग्रेटर ले लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ 2 माइनस इज इक्वल एफ 2 प्लस लिखना पड़ेगा। इस वैल्यू को कैसे लिखूंगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शंस 2 माइनस एच इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शंस 2 प्लस एच, ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शंस 2 माइनस एच के लिए कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 5 डायरेक्ट, और फंक्शंस 2 प्लस एच के लिए कितना लिखेंगे, कि लिखेंगे ये वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस वैल्यू इज आर ए एक्स प्लस बी, ये दे रखा है ए एक्स प्लस बी, ऐसे नहीं दे रखा है, ए एक्स प्लस बी दे रखा है, दिस वैल्यू इज ए एक्स प्लस बी। तो एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 2 प्लस एस से, तो रिप्लेस कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू लिखेंगे हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे, ए, और एक्स को लिखेंगे 2 प्लस एच प्लस बी, दिस वैल्यू। अब यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू को यहाँ से लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये वैल्यू हमारा हो गया 5 इज इक्वल, लिमिट का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अब। तो ए 2 प्लस जीरो प्लस बी, इक्वेशन कितना आ गया, 2a प्लस बी इज इक्वल 5, ये इक्वेशन नंबर हमारा मान लो ए आ गया। इक्वेशन नंबर 3 भी लिख सकते हैं, तो बेटर है, आपको जैसा मन करे वो लिखिए, ए लिखिए बी लिखिए जैसा भी लिखिए। तो लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, सिमिलरली दो वैल्यू को मुझे एक इक्वल करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हम कितना लिख रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शंस 10 माइनस एच इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन 10 प्लस एच, कोई भी दो ले लिया आपने, ये कंसीडर कर लिया कि वैल्यू कितना लिखूं मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन 10 माइनस एच का वैल्यू हमारा कितना आया, 10 माइनस एच का वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है, कन्वर्ट कर लूँ मैं। तो ए एक्स प्लस बी को कन्वर्ट करूँ तो क्या लिखूंगा मैं, ए, और एक्स का वैल्यू इज 10 माइनस एच प्लस बी, और ये 10 प्लस एच का वैल्यू डायरेक्ट कितना दे रखा है, 21। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दूं तो ए 10 माइनस जीरो प्लस बी इज इक्वल कितना हो गया, 21। इसका मतलब है कि 10a प्लस बी इज इक्वल 21, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारा ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करूं मैं, इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को माइनस करूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 किया तो बी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो 10a माइनस 2a कितना बचेगा, 8a। और 21 में से 5 गया तो कितना बचा, 16। तो a का वैल्यू कितना आया, 2। अब क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू, अब क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ बी, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1, किसी में पुट कर ले। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो कितना होगा, 2a प्लस बी का वैल्यू 2 पुट किया तो ये वैल्यू कितना आया, 5। हमारा ए का वैल्यू 2 आया ना, सॉरी, ए का वैल्यू 2 आया। तो पुट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कितना निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, ए ऑलरेडी निकल गया है। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए, कितना हो गया, 2 × 2 प्लस बी इज इक्वल 5। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 1। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू हमारा आंसर आया 2 एंड बी का वैल्यू आया 1, 2 एंड बी का वैल्यू 1। तो ये था हमारा सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब हम लोग 31 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक कर लेंगे एक ही स्लाइड में, है ना। ऐसे ही करते चलेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। We will come back again with new videos in the next classes. Thank you so much.